टेक्नोलॉजी में मिनिमम सैलरी जो है यहाँ पे 40 to 50 lakhs। तो इंडिया कंपनी को हल्के में नहीं लेना। कहते सर हमारे पास स्किल्ड वर्कर ही नहीं है। हमारा ना इंडिया में बैठ के एक प्रॉस्पेक्ट होता है कि हमें जॉब मिलेगी यूरोप में, नहीं मिलेगी। मैं भी यूरोप में हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ मल्टीपल कंट्रीज़। तो हम ये सोचते हैं यार पता नहीं हमारे स्किल्स काम आएंगे, बाहर नहीं आएंगे। तो कुछ कंपनी से मिला हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे अगर 100 ओपनिंग्स हैं, 100 तो नहीं होती, खैर यहाँ पे 25 से 30 ओपनिंग होती है यूजुअली। तो 25 से 30 उनके पास 1 या 2 बंदे ही हायर हो रहे हैं 25 में से। आप ये देखो इतनी डिमांड है। प्रॉब्लम क्या है, कुछ चीज़ें हैं, की फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत स्पेसिफिकली चाहिए हमें कंट्रीज़ में आने के लिए एंड इस टेक्नोलॉजी के अंदर इस कंपनी में काम करने के लिए। सबसे पहला की फैक्टर लैंग्वेज है यहाँ पे, जो कि मैं आपको बताऊंगा हर कंट्री का क्या है। पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कौन कौन सी कंपनी। हमें लगता है कि यार सेल्सफोर्स पता नहीं हमारे इंडिया में ही है, यूएस में ही है, और कहीं जॉब ही नहीं है। अब स्वीडन के अंदर आया हूँ, इतनी सारी ओपनिंग्स हैं। फिलहाल मैं स्वीडन की इस लोकेशन पे आया हूँ जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज हैं और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हैरानगी होगी अभी, सबसे पहले हमारी इंडियन कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है हायरिंग है अभी सेल्सफोर्स में एट प्रेजेंट 2025, इन्फोसिस ने, इन्फोसिस का जो कोलैबोरेशन है वो स्वीडिश कंपनी के साथ है जिसका नाम है फ्लूडो, जो कि स्पेसिफिकली सेल्सफोर्स में काम करती है। और अगर आप इनकी वेबसाइट जाके देखोगे, इनके पास बहुत ज़्यादा ओपनिंग है। प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ स्किल्स। कहते सर हमारे पास स्किल्ड वर्कर ही नहीं है, चाहे वो इंडिया से हो, स्वीडन से हो, कहीं से हो, वी वांट इट। उसके बाद हमारे पास और भी कंपनी है जैसे द क्लाउड पीपल से जो है, तो ये लोग सर्विस नाउ पे काम करते हैं। ये भी एक पॉपुलर CRM है जिस पे आप काम कर सकते हो। फिर विरोना है जो कि एनवायरनमेंट CRM वगैरह पे काम करते हैं। फिर पोजीशन ग्रीन है, इनका भी IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग का काम है। ये चारों IT कंपनीज, और भी दोनों IT कंपनीज ही हैं, जो चारों ये पांचों IT कंपनीज हैं। कम से कम 100+ ओपनिंग्स हैं इनके चारों को मिला के, डिफरेंट सेगमेंट्स में। सेल्सफोर्स की स्पेसिफिक 35 to 40 ओपनिंग्स हैं। प्रॉब्लम क्या है, सेम स्किल सेट। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, सबसे पहला जो क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है यूरोप में वो है लैंग्वेज। और लैंग्वेज ऐसा नहीं कि तुमने बेसिक सीखा और अप्लाई कर दिया, आपको लैंग्वेज के साथ साथ लेवल बढ़ाना पड़ेगा लैंग्वेज का, फिर अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड है 5+ एक्सपीरियंस मस्ट है। किसी भी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड कोई भी हो, अगर आप सेल्सफोर्स में 5+ लेवल अटेन कर लेते हो, जिसमें आपकी काफ़ी सर्टिफिकेशन आएंगी, स्किल सेट आएंगे, काफ़ी चीज़ें आएंगी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। वैलिड इंडियन एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी रेंज बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसी भी टेक्नोलॉजी में मिनिमम सैलरी जो है यहाँ पे 40 to 50 lakhs। मैं सच बता रहा हूँ, 40 to 50 lakhs, और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं अप्लाई करना यहाँ पे।